हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल द सेक्युलर इंडियन हिंदू पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिदें कौन कौन हैं और कहां कहां पर हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है इमाम रिजा श्राइन। यह ईरान देश में स्थित है और इसकी कैपेसिटी 15 लाख लोगों की है, यानी कि इसमें 15 लाख लोग एक साथ प्रेयर कर सकते हैं और यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। और इस मस्जिद का निर्माण सन 729 ईस्वी में हुआ था। और दूसरे नंबर पे आता है ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का। इसे अल मस्जिद अल हरम भी कहते हैं और यह सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है। और इस मस्जिद की कैपेसिटी 15 लाख लोगों की है और यह सन 622 ईस्वी में बनवाया गया था और इसी मस्जिद में ही काबा भी स्थित है। तीसरे नंबर पे आता है अल मस्जिद अल नवाबी। इसे प्रॉफेट मॉस्क भी कहते हैं। यह सऊदी अरब के मदीना शहर में स्थित है और इस मस्जिद की कैपेसिटी 10 लाख लोगों की है और यह सन 634 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी के बीच में बना हुआ है। उसके बाद अगले नंबर पे आता है इमाम अली मॉस्क, जो कि इराक के नजफ शहर में स्थित है और इस मॉस्क की कैपेसिटी 8 लाख लोगों की है और यह सन 900 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पर आता है ग्रैंड जामिया मॉस्क, जो कि पाकिस्तान के कराची शहर में स्थित है और इस मस्जिद की कैपेसिटी 8 लाख लोगों की है और यह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। उसके बाद अगले नंबर पर आता है फैजल मॉस्क, जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में है और इस मॉस्क की कैपेसिटी 3 लाख लोगों की है और यह सन 1986 में सऊदी अरब के राजा फैजल द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है इस्तिकलाल मॉस्क, जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में स्थित है और इस मस्जिद की कैपेसिटी 2 लाख लोगों की है और यह सन 1978 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है ताज उल मस्जिद, जो कि भारत के भोपाल शहर में स्थित है और इस मस्जिद की कैपेसिटी 1,75,000 लोगों की है और यह सन 1901 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है जामाकरन मॉस्क, जो कि ईरान के कोम शहर में है और इस मस्जिद की कैपेसिटी 1.5 लाख लोगों की है और यह सन 984 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है जामा अल तजायर। यह अल्जीरिया देश में स्थित है और इसकी कैपेसिटी 1,20,000 लोगों की है और यह भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। उसके बाद अगले नंबर पे आता है हसन सेकेंड मॉस्क, जो कि मोरक्को देश में स्थित है और इस मस्जिद की कैपेसिटी 1,05,000 लोगों की है और यह सन 1993 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है बादशाही मॉस्क, जो कि पाकिस्तान के लाहौर शहर में है और इस मस्जिद की कैपेसिटी 1 लाख लोगों की है और यह सन 1673 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है छोटा इमाम बाड़ा, जो कि भारत के लखनऊ शहर में है और इसकी कैपेसिटी 1 लाख लोगों की है और यह सन 1784 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है ग्रैंड जामिया मॉस्क, जो कि पाकिस्तान के लाहौर शहर में है और इसकी कैपेसिटी 70,000 लोगों की है और यह सन 2014 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है कैमलिका मॉस्क, जो कि तुर्की के इस्तांबुल शहर में है और इसकी कैपेसिटी 63,000 लोगों की है और यह सन 2019 में बनवाया गया है। इसके बाद अगले नंबर पे आता है सुल्तान हाजी हसन अल बोगलकिया मॉस्क, जो कि फिलीपींस में है और इसकी कैपेसिटी 60,000 लोगों की है और यह सन 2011 में बनवाया गया है। इसके बाद अगले नंबर पे आता है अल अकबर मॉस्क, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है और इसकी कैपेसिटी 59,000 लोगों की है और यह सन 2000 ईस्वी में बनवाया गया है। उसके बाद अगले नंबर पे आता है शेख जायद मॉस्क, जो कि यूनाइटेड अरब इमिरेट में है और इसकी कैपेसिटी 50,000 लोगों की है और यह सन 2007 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है बैतुल जन्नत जेम मॉस्क, जो कि बांग्लादेश में स्थित है और इसकी कैपेसिटी 50,000 लोगों की है और यह सन 2020 में बना है, यानी कि अभी ये हाल फिलहाल में ही नया बना है। और उसके बाद अगले नंबर पे आता है अल मरकज अल इस्लामी मॉस्क, जो कि इंडोनेशिया देश में है और इसकी कैपेसिटी 50,000 लोगों की है और यह सन 1996 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है बैतुल मुकर्रम नेशनल मॉस्क, जो कि बांग्लादेश में है और इसकी कैपेसिटी 40,000 लोगों की है और यह सन 1960 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है समरिंदा इस्लामिक सेंटर मॉस्क, जो कि इंडोनेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 40,000 लोगों की है।
उसके बाद अगले नंबर पे आता है जामिया मस्जिद, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी कैपेसिटी लगभग 33,000 लोगों की है और यह सन 1400 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है 1 नवंबर ऑफ 1954 ग्रेट मार्च, जो कि अल्जीरिया में है और इसकी कैपेसिटी 30,000 लोगों की है और यह सन 2003 में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है बैतुर रहमान ग्रैंड मार्च, जो कि इंडोनेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 30,000 लोगों की है और यह सन 1881 में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है इमाम मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब मास्क, जो कि कतर में है और इसकी कैपेसिटी 30,000 लोगों की है और यह सन 2010 में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे है सबांकी सेंट्रल मास्क, जो कि तुर्की में है और इसकी कैपेसिटी 28,500 लोगों की है और यह सन 1998 में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है अल सलेह मास्क, जो कि यमन में है और इसकी कैपेसिटी 44,000 लोगों की है और यह सन 2008 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है CMH मस्जिद झेलम, जो कि पाकिस्तान में है और इसकी कैपेसिटी 25,000 लोगों की है और यह सन 1950 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है जामा मस्जिद, जो कि भारत के दिल्ली शहर में है और इसकी कैपेसिटी 25,000 लोगों की है और यह सन 1656 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है सुल्तान सलाहुद्दीन अब्दुल अजीज़ मास्क, जो कि मलेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 24,000 लोगों की है और यह सन 1988 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है मस्जिद अल दहाब, जो कि फिलीपींस में है और इसकी कैपेसिटी 22,000 लोगों की है और यह सन 1976 ईस्वी में बनवाया गया था। इसके बाद अगले नंबर पर आता है अल अजहर मास्क, जो कि इजिप्ट में है और इसकी कैपेसिटी 20,000 लोगों की है और यह सन 972 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पर आता है डायन अल महरी मास्क, जो कि इंडोनेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 20,000 लोगों की है और यह सन 2006 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है ग्रैंड मास्क ऑफ कोनाक्री, जो कि गिनिया में है और इसकी कैपेसिटी 20,000 लोगों की है और यह सन 1982 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है ग्रैंड मास्क ऑफ वेस्ट सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया देश में है और इसकी कैपेसिटी 20,000 लोगों की है और यह सन 2014 ईस्वी में बना है। इसके बाद अगले नंबर पे आता है ईद का मास्क, जो कि चाइना में है और इसकी कैपेसिटी 20,000 लोगों की है और यह सन 1442 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पर आता है शाहजहाँ मास्क, जो कि पाकिस्तान में है और इसकी कैपेसिटी 20,000 लोगों की है और यह सन 1659 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पर आता है सुल्तान काबूस ग्रैंड मास्क, जो कि ओमान में है और इसकी कैपेसिटी 20,000 लोगों की है और यह सन 2001 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पर आता है कोंगकुन मिजान जैनुअल अब्दीन मास्क, जो कि मलेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 20,000 लोगों की है और यह सन 2009 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पर आता है फेडरल टेरिटरी मास्क, जो कि मलेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 17,000 लोगों की है और यह सन 2000 ईस्वी में बनवाया गया था। फिर उसके बाद अगले नंबर पर आता है ग्रैंड मास्क ऑफ मखलकाला, जो कि रशिया में है और यह सन 1998 ईस्वी में बनवाया गया था और इसकी कैपेसिटी 17,000 लोगों की है। उसके बाद अगले नंबर पर आता है KH हुसैन अंसारी ग्रैंड मास्क, जो कि इंडोनेशिया में है और यह सन 2013 ईस्वी में बनवाया गया था और इसकी कैपेसिटी 16,000 लोगों की है। उसके बाद अगले नंबर पे है 201 डोम मास्क, जो कि बांग्लादेश में है और इसकी कैपेसिटी 15,000 लोगों की है और यह सन 2019 में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे है इमीर अब्दुल कादिर मास्क, जो कि अल्जीरिया में है और इसकी कैपेसिटी 15,000 लोगों की है और यह सन 1994 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पे है कोकाटेप मास्क, जो कि तुर्की में है और इसकी कैपेसिटी 15,000 लोगों की है और यह सन 1987 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगले नंबर पर आता है ग्रेट मास्क ऑफ सेंट्रल जावा, जो कि इंडोनेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 15,000 लोगों की है और यह सन 2006 ईस्वी में बनवाया गया था। फिर उसके बाद अगले नंबर पे आता है ग्रेट मास्क ऑफ प्लैलम्बन, जो कि इंडोनेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 15,000 लोगों की है और यह सन 1738 ईस्वी में बनवाया गया था। फिर उसके बाद अगले नंबर पे आता है ग्रैंड मास्क ऑफ साबिलाल मुहातीन, जो कि इंडोनेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 15,000 लोगों की है और यह सन 1979 ईस्वी में बना था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है नेशनल मास्क ऑफ मलेशिया, यह मलेशिया में है और
15,000 लोगों की कैपेसिटी के साथ यह 1965 में बना था। उसके बाद अगले नंबर पर आता है पुत्रा मास्क, जो कि मलेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 15,000 लोगों की है और यह सन 1997 ईस्वी में बना था। फिर उसके बाद अगले नंबर पर आता है ग्रैंड मास्क, जो कि कुवैत सिटी में है और इसकी कैपेसिटी 13,000 लोगों की है और यह सन 1986 ईस्वी में बना था। फिर उसके बाद अगले नंबर पर आता है ग्रैंड मास्क ऑफ बांडुन, जो कि इंडोनेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 13,000 लोगों की है और यह सन 2003 में बना था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है युगांडा नेशनल मास्क, जो कि युगांडा में है और इसकी कैपेसिटी 12,200 लोगों की है और यह सन 1972 ईस्वी में बना था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है कोटा किनाबलू सिटी मास्क, जो कि मलेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 12,000 लोगों की है और यह सन 2000 ईस्वी में बना था। फिर उसके बाद अगले नंबर पे आता है मास्क ऑफ रोम, जो कि रोम इटली में है और इसकी कैपेसिटी 12,000 लोगों की है और यह सन 1995 में बना था। अहमद कादरोर मास्क, जो कि रसिया में है, इसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की है और यह सन 2008 ईस्वी में बना था। इसके बाद अगले नंबर पर आता है अल अजहर ग्रेट मास्क, जो कि इंडोनेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की है और यह सन 1958 ईस्वी में बना था। फिर इसके बाद अगले नंबर पर आता है अल इत्तेहाद मास्क जत्ती ब्रांग, जो कि इंडोनेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की है और यह सन 2008 ईस्वी में बना था। उसके बाद अगले नंबर पर आता है बैतुल फुतू मास्क, जो कि यूके लंदन में है और इसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की है और यह सन 2003 ईस्वी में बना था। इसके बाद अगले नंबर पर आता है ग्रैंड मास्क इलाहाबाद, जो कि पाकिस्तान के सिंध में है और इसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की है और यह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। उसके बाद अगले नंबर पर आता है ग्रेट मास्क ऑफ मकासर, जो कि इंडोनेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की है और यह सन 1999 ईस्वी में बना था। उसके बाद अगले नंबर पर आता है जामा मस्जिद, जो कि भारत के आगरा शहर में है और इसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की है और यह सन 1648 ईस्वी में बना था। और उसके बाद अगले नंबर पर आता है मक्का मस्जिद, जो कि भारत के हैदराबाद शहर में है और इसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की है और यह सन 1694 ईस्वी में बना था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है मॉस्को कैथेड्रल मास्क, जो कि रसिया में है और इसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की है और यह सन 1904 ईस्वी में बना था। उसके बाद अगले नंबर पे आता है सुल्तान अहमद मास्क, जो कि तुर्की में है और इसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की है और यह सन 1616 ईस्वी में बना था। उसके बाद आता है तुर्कमेन बेसी रूही मास्क, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है और यह 10,000 लोगों की कैपेसिटी के साथ 2004 ईस्वी में बना था। उसके बाद आता है यूजीएम कैंपस मास्क, जो कि इंडोनेशिया में है और इसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की है और यह सन 1999 ईस्वी में बना था। उसके बाद अगले नंबर पर आता है इमाम हुसैन श्राइन, जो कि इराक के करबला शहर में है और यह सन 680 ईस्वी में बना था। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच।